हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्टम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का, जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, उसके बारे में हम एलिबरेट से जानेंगे इस वीडियोस में। तो आप सेक्शन फार्मूला पर कमांड करना चाहते हैं, इस पर आप ओवरकम करना चाहते हैं, काबू पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें स्टूडेंट। तो चलते हैं, देखते हैं सेक्शन फार्मूला किस चिड़िया का नाम है। देखते हैं सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। देखो, विभाजन से नाम से क्लियर हो रहा है कि ये चीज़ को किसको विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर है कि इसको क्या करेगा, किसी चीज़ को ये डिवाइड करेगा। और देखते हैं किस चीज़ को डिवाइड करता है स्टूडेंट। देखो ईजी है, समझ में आ जाएगा बातें। देखो ये हमारा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन एक्स एंड वाई, ओके। और हमने क्या किया, इसमें एक 3 पॉइंट्स दिया गया। एक ये पॉइंट है स्टूडेंट, एक ये पॉइंट है स्टूडेंट, और एक ये पॉइंट है स्टूडेंट। ठीक है, और तीनों पॉइंट को अगर मिलाते हैं हम स्टूडेंट, तीनों पॉइंट को मिलाते हैं। ठीक है, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट, सपोज दैट मैं ऐसे बना देता हूँ पहले, तब उसको लिखते हैं स्टूडेंट। ये हमारा एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट पे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। दो पॉइंट को मिलाने वाली, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली ये रेखाखंड है। ठीक है, और इस पर एक ऐसी पॉइंट है जो इस रेखाखंड को m/n में, m अनुपात n में विभाजित कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है, काट रही है। मतलब a और b के अलावा एक ऐसी पॉइंट है, मान लो यहाँ p, जो इसको क्या कर रही है, इसको विभाजित कर रही है। क्या कर रही है, इंटरनली विभाजित कर रही है, मतलब अंतः विभाजित कर रही है। अंदर एक बाहर विभाजित कर सकती है, बाहर भी अगर इसको बढ़ाया जाए तो इमेजिंग करके एक इंटरनल डिवीजन कर रही है। तो हम इंटरनली फार्मूला की बात करेंगे। इंटरनली फार्मूला या इंटरनल फार्मूला की बात हो रही है, अंतर विभाजन, इंटरनल सेक्शन फार्मूला की बात हो रही है, सेक्शन फार्मूला की बात हो रही है स्टूडेंट। अंतर विभाजन सूत्र है, ये अंतर विभाजन सूत्र है। इसका मतलब ये एक ये पॉइंट आकर इन दोनों पॉइंट के मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n विभाजित कर रही है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा m होगा स्टूडेंट, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो n होगा। m/n, m अनुपात n विभाजित कर दी वो p आकर। ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट कहा गया है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 कहा जा रहा है। और इसका जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा x1, y1 एक जनरल पॉइंट है, इसलिए मैंने जनरल इसका कोऑर्डिनेट ले लिया। और b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2, y2 है। स्टूडेंट ए का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 मैंने मान लिया। x का ये जनरल पॉइंट है, इसलिए x, y हो गया, और b जो है x2, y2 है। अब स्टूडेंट हमें इससे विभाजन सूत्र निकालना है। कैसे, इसका एक रिलेशन हमें बनाना है, इन दोनों के सबको मिलाकर एक रिलेशन बनाना है, उसी रिलेशन को हम फॉर्मूला बोलेंगे। चलो स्टूडेंट, बहुत ईजी है। क्या करें, परपेंडिकुलर क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। इस पर ये क्या कर लेंगे स्टूडेंट, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। ओके, ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये भी चला जाएगा ये परपेंडिकुलर, और यहाँ भी चला जाएगा ये परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा आपको? और नहीं समझते इसको मैं सॉलिड कर दे रहा हूँ, ओके। और इसको भी मैं सॉलिड कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब हमें क्या करना है, ये हमें एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है। देखो, ये भी ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, कि ये भी ट्रेंगल दिखाई दे रहा। तो इस ट्रेंगल हम ए बी सी, इसको हम कुछ मान लेते हैं। जैसे यहाँ पी है तो ये पी क्यू मान लिया। इसको क्या मान सकते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ पर ए पी क्यू है, यहाँ पर आर मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई बिग इशू नहीं है। अब स्टूडेंट देखो, ये हमारा फिगर तैयार हो गया। तो हम आपको क्या करें, सेक्शन फार्मूला प्राप्त करेंगे, इसकी प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला लिख लेते हैं, इंटरनली क्या होता है वो देख लीजिए, उसका हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। देखो स्टूडेंट, सेक्शन फार्मूला का मतलब हमें बताना है, सेक्शन फार्मूला के हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करेंगे। सेक्शन फार्मूला हम जो यूज़ करेंगे उसका हमें फ़ायदा क्या होगा। सेक्शन फार्मूला से हमें फ़ायदा ये होगा कि ये जो P बिंदु है, जो P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आसानी से पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का कोई पॉइंट क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रही है m/n में, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है। 2 बिंदु है, 2 बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P m अनुपात n में विभाजित करती है, तो P का मान या P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, P का निर्देशांक क्या होगा। हमें P का निर्देशांक निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट। देखिए, तो सबसे पहले P के निर्देशांक के लिए हमें क्या है, x, y चाहिए। मतलब हमें x, चाहिए, हमें x निकालना है, x का वैल्यू भी निकालना है, हमें y का वैल्यू भी निकालना है। एकदम बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। देखो, मैं ऐसे ही आपको याद कराता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखो m और n है। अब देखो, मैं आपको ऐसे आपको याद कराने का तरीका बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर मेरा जैसे यहाँ x है, ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर m हो गया मेरा, ये n हो गया। एकदम सिंपल, आप याद करना।
देखना m और n, ठीक। और इसको तुम m को क्या करो, ये हमारा यहाँ पर लिख लो, आप यहाँ लिख लो, यहाँ पर x1 लिख लो, यहाँ पर x2 लिख लो, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लो, mx2। है भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत हुई। आप जब भी प्रॉब्लम होगा पहले mx2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करो, ओके। फर्स्ट वन में इससे मल्टीप्लाई, सेकेंड वन में इससे मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस दे देना है nx1 बाई, अब इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ये जो रेशियो है हमारा ऐड कर देना है। कितना सिंपल है। y को इस तरह सिमिलर इस प्रकार करना है, m तो लिखना है x2 है तो यहाँ पर y2 हो जाएगा, अब प्लस n है y1 हो जाएगा, बाई m प्लस n हो जाएगा। दिस इज नोन एज सेक्शन फार्मूला, इसको सेक्शन फार्मूला के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। अब इसको लिखने का ट्रेंड क्या है, x, y इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, चाहूँगा तो एक ही बार में, mx2 nx1 बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये हमारा क्या है, p पॉइंट का, p बिंदु का कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक है, तो निर्देशांक निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये भी कौन सा सेक्शन फार्मूला है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, अंतः विभाजन सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है, अंतः विभाजन सूत्र है, ठीक है। अब मसला आता है कि इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, ये आपने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से इस फिगर से आसानी से हम लोग इसको हम प्रूफ कर ले रहे हैं, ठीक है, एकदम इजीली है, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें और इसका हम इसके बारे में इसको प्राप्त करने की जा रहे हैं। हम लोग इसको प्राप्त करने कैसे, इसका व्यंजक, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है कैसे इसका आता है, ठीक है। एक भी प्राप्त कर लेंगे तो हो जाएगा। तो स्टूडेंट नोट आउट करें, आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, चलते हैं, आप प्रूफ करेंगे इस फॉर्मूला को, कैसे प्रूफ, मतलब ये फॉर्मूला हमको आया। आइए इससे इस फिगर्स के जरिए हम आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। देखो ये कैसे निकलेगा, यहाँ से तो यहाँ तक जाने में तुम्हारा x, इसका यहाँ से यहाँ तक जाने का वैल्यू कितना है, x है। इस पॉइंट से हमें मालूम चल रहा है। आप दूरी सूत्र में आप देखे होंगे किस तरह हमने निकाला था, उस तरह आप समझो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, पूरी x है, और यहाँ से दूरी कितनी है, x है, x1 है, दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1 है, और यहाँ से दूरी कितनी है, x है। तो क्या करेंगे, मेरे को ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पूरा में से x में से x1 घटा दूंगा तो ये नहीं बच जाएगा, डेफिनेटली बच जाएगा। तो x में से x1 घटा दूंगा तो ये आसानी से मेरा आ गया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकल चुका, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली यहाँ सुनिए, सभी दूरियाँ ओरिजिन से मापी जाती हैं, 0 है। यहाँ देखो, यहाँ की जो वैल्यू है कितनी है, x की जगह पर x2 है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू x2 है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, हमें ये चाहिए, क्या चाहिए हमें, ये चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है जी, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, x है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा में से x2 में से अगर x घटा दूँ तो आसानी से भी निकल जाएगा, डेफिनेट निकल जाएगा। x2 माइनस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x। देखो कैसे बाबू, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो x2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो x होगा। पूरा में से x2 में से मैं क्या करूँगा, x घटा दूंगा तो x2 माइनस x होगा, x2 माइनस x। और यहाँ से ये था, ये पूरा x1 है, x1 में से x, देखो यहाँ पूरा x है, x में से x1 घटाएंगे तो आसानी से मेरा आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। चलो अब उसी तरह यहाँ देखो PQ भी निकालेंगे एकदम सिमिलरली, और यहाँ पर BR भी निकालेंगे, ठीक है, BR भी निकालेंगे। तो PQ कैसे निकलेगा, अब y की तरफ चलो। अब y देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका y का जो वैल्यू है y है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जाने में y है, और यहाँ तक जाने में कितना है जी, y1 है। इसका मतलब मेरे को चाहिए, इसका मतलब y में से मेरे को क्या करना पड़ेगा, y1 को घटाना पड़ेगा, तो ये मेरे को मिल जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में y2 है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा y2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, y क्या है जी, y है, क्या है जी, यहाँ y देखो, यहाँ पर y है, ये y, ये पूरा y2, ये y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y, y2 में से क्या करेंगे, y घटाएंगे तो हमारा BR के बराबर हो जाएगा। अब देखो, हमने प्रीवियस चैप्टर 6 में हम लोग जानेंगे कि दो त्रिभुज समरूप अगर होंगे तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी, समानुपातिक होंगी। तो चलो यहाँ पे जो त्रिभुज जो है वो अनुपातिक हैं। ये त्रिभुज जो है ए या PQA या APQ QP सिमिलर हैं, ट्रायंगल किसके समरूप हैं, किसके, PR या BRP के, या P जो भी लिखना है लिखो, PRB। ये त्रिभुज समरूप है ए समरूपता के अकॉर्डिंग। इसकी एंगल्स क्या होंगे, वो क्या होते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब आप बोल सकते हैं ए समरूपता के अकॉर्डिंग सिमिलर होंगे। बस ये सिमिलर है अभी, ठीक है, अभी सिमिलर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कॉन्सेप्ट।
जब ये त्रिभुज सिमिलर होंगे तो इनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगे। तो भुजाएं अनुपातिक मतलब बेस बाई बेस, लंब बाई लंब, मतलब आधार बट्टा आधार, कर्ण बट्टा कर्ण, जो भी होगा वो लेंगे। तो इसका बेस ये है तो इसका बेस ये है। चलो स्टार्ट करते हैं। ए क्यू बाई लिखेंगे ए क्यू बाई पी आर, ए क्यू बाई पी आर इज इक्वल टू, यहाँ देखो पी क्यू बराबर पी क्यू बाई क्या हो जाएगा, अब इसका लंब बट्टा लंब, पी क्यू बाई बी आर, और इसका हो जाएगा ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी। ठीक है जी, ये हमारा हो गया यहाँ पर। इजी है, बहुत सिंपल, अब बन गया, बस हो गया, इतनी तो बस लॉजिक था। तो बस ए क्यू का वैल्यू बता दो, ए क्यू का वैल्यू निकाला हूँ एक्स माइनस x1। बस यही एक बस आपको थोड़ा तकलीफ होगा, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो दोबारा इस वीडियोज़ को आप देखें। समझ में आया? x माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। पी क्यू में आइए, पी क्यू की वैल्यू है y माइनस y1, और इसका बी आर में आइए y2 माइनस y, यहाँ y है ना, यहाँ x2 माइनस x है, यहाँ y2 माइनस y है, और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट कितना, यहाँ हो जाएगा ए पी का वैल्यू m है और पी बी का वैल्यू n है। ये हमारा वैल्यू निकल चुका है। अब इसके हेल्प से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इससे तीनों बराबर है, तीनों में से दो ले लो आप। x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू m बाई n है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, जहाँ गुणा करेगा nx और इसमें जहाँ गुणा करेगा nx1, ये जगह मल्टीप्लाई करेगा इसमें mx2, इसमें जाकर मल्टीप्लाई करेगा mx। ठीक है, x वाला पार्टी को एक तरफ करो, ये आएगा इधर nx प्लस mx, और ये हो जाएगा mx2, ये चला जाएगा इधर तो प्लस nx1। तो सिमिलरली x यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये हमारा x का वैल्यू निकला करना, इस तरह निकला। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या करेंगे, y को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा वही, तो y बराबर क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ये हमारा y का निकल गया। तो स्टूडेंट आपका सेक्शन फॉर्मूला प्रूफ हो गया। देखो भाई बहुत ही सिंपल है, मैंने सिंपल तरीके से बता दिया आपको। लॉजिकल क्या लॉजिक है बस आप समझ लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, दोबारा भी इसको बताया जाएगा। ईजी है, आप समझ लो, बस आप एक बार दो बार वीडियोस को देख लेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में आगे हम देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि इंटरनली कोई सेक्शन फार्मूला क्या होता है। अब देखते हैं एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला क्या होता है। मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला ही लिख दूंगा आपको, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला क्या है, इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब समझना, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ए और बी है दोनों पॉइंट, और तीसरी जो पॉइंट है इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। एक्सटर्नली क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। मान लो यहाँ पर सी हो गया, ये मान लो ये सी है, इसको क्या कर रही है, दो ए बी को एक्सटर्नली इसको बढ़ाया जाए तो वहाँ पर एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। तो जब इसको डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब ये पूरा एम हो गया, ये पूरा एम हो गया, सॉरी ये देखो यहाँ पूरा एम हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये जो हमारा होगा, ये जो हमारा रेशियो होगा वो एन होगा। अभी ये हमारा यह पॉइंट है, और ये मान लो तुम्हारा x1 है, ये y1 है, और ये हमारा जो मान लो b की जगह पर मैं p ले रहा हूँ, ठीक है, जिस उसमें भी लिया था, इसमें c की जगह b ले रहा हूँ, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। p की जगह मैंने क्या किया, p का जो पॉइंट ले लिया x, y ले लिया, और b का जो है x2, y2 है। ये हमारा देखो यहाँ पर 3 पॉइंट्स है। अब इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो हो जाएगा, सेक्शन जो फॉर्मूला हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, x, y जो होगा, पहला जो पार्ट होगा x का होगा, जो दूसरा वाला पार्ट होगा y का होगा। तो x का पार्ट क्या हो जाएगा m x2, बस यहाँ पर प्लस उसमें था इंटरनली में, बस यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ओनली फॉर अब इसमें कोई चेंज नहीं है, माइनस n x1 बाई m माइनस n, और इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। और यहाँ हो जाएगा m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n। बस ये आपका क्या हुआ, ये एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला है जो बाह्य विभाजन सूत्र है। ठीक है जी, अब इससे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक बात केस आती है, इसके अंदर नहीं, दोनों के अंदर आप ले सकते हो केस, स्पेशल केस है वो। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है कि अगर दो बिंदु को मिलाने वाले जो रेखाखंड है, दो बिंदु को मिलाने वाले जो रेखाखंड है, अगर कोई पॉइंट उसको k/1 में डिवाइड करे तो उसको कैसे इस फॉर्मूला में हम लिखेंगे। इनके मेरा मतलब है m/n = k/1, m का k हो गया n का
1 हो गया। तो बस यहाँ पर पुट करोगे तो आंसर आप कुछ अलग देगा, x, y। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिससे हमें रेशियो निकालना होगा, अनुपात निकालना होगा, तो उसके हेल्प करेगा। कहेगा भाई किस अनुपात में विभाजित किया रहेगा, तो अनुपात या रेशियो निकालने की बात करेगा तो इस फॉर्मूला का हम आसानी से यूज करेंगे और बहुत सिंपलेस्ट वे में बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे m x2 है, तो m की जगह हमें k डालना है, x2 हम एक्सटर्नली बात कर रहे हैं, प्लस डाल देंगे, मतलब इंटरनली बात कर रहे हैं। यहाँ n की जगह हमें क्या डालना है, 1 डालना है। क्या डालना है छोड़ो, 1। तो 1 को लिखो या मत लिखो, x1 हो जाएगा। अब आई हो जाएगा यहाँ पर k + 1, यहाँ हो जाएगा k y2 + y1 बाई k + 1। आप याद रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रेशियो आपको पूछेगा कि बताओ कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मान लेना, लेट कर लेना, माना कि ये पॉइंट इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को k/1 में डिवाइड कर रहा है। उस कॉन्सेप्ट पर बनाओगे आसानी से, ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट, अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो चलते स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हाँ स्टूडेंट, कुछ हम एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके और उस फार्मूला का जो हमने बताया था सेक्शन फार्मूला, उसका इस्तेमाल भी सीख सकेंगे। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, - और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। आइए समझते हैं इसको फिगर से। स्टूडेंट, ये मान लो ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट है, दोनों को जोड़ने वाले 2 पॉइंट्स है। और ये मान लो ये पॉइंट मैंने मान लिया, एक पॉइंट क्या दिया है 4, - और जो बी पॉइंट दिया हम मान लो दिया है कितना स्टूडेंट 8, 5। इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या कर रहा है, रेखाखंड को 3:1 में कोई बिंदु क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। मान लीजिए ये पी है और ये x, y हो गया, और ये इसका जो अनुपात होगा, ये जो पॉइंट है इसको 3:1 में बांट रही है, 3:1 में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ठीक है जी, तो यहाँ से ये मालूम चला मेरा। सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि a = 4, - एंड b = कितना होगा, b 8, 5। ये हमारा 2 पॉइंट्स हो गया स्टूडेंट, हमारा 2 पॉइंट हो गया स्टूडेंट। माना कि a 4, एंड b 8, 5 2 पॉइंट्स हमारी। ठीक है, और हमारा m यहाँ पर 3, और तो m हमें दे दिया है, सिंस m = मान लो 3 एंड n = कितना है 1। बस इसलिए लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि x बराबर क्या होता है जी, mx2 + nx1 बाई m + n, और y के बराबर क्या हो जाएगा, my2 + ny1 बाई m + n। ओके, चलिए स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे m का वैल्यू बताओ। m का वैल्यू 3 है, और x2 कोई मान लो, आप मान लो इसको x2 और y2 और x1 y1। ठीक है, ये x1 y1, तो x2 कितना है जी 8 है, और y1 कितना, n1 कितना है जी 1 है, x1 कितना है जी 4 है। भाई क्या हो जाएगा 3 + 1, m की जगह 3 है, y की जगह देख लो आप, m कितना है छोटू 3, y2 का वैल्यू बताइए, y2 का वैल्यू 5 है, प्लस n का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू -3 है। कोई तकलीफ नहीं है, और 3 + 1 है, बस सॉल्व करना है यार। कोई टफ है क्या, कुछ टफ है, कुछ नहीं है, कोई टफ नहीं है। 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 24, 24 4, ये 4 हो जाएगा स्टूडेंट। ये कितना हो जाएगा 15 - 3 = 4। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, x = कितना होगा 28/4, और ये y बराबर कितना हो जाएगा 12/4। इसको कैसे करेंगे, 7 × 28, 4 × 12। इसका मतलब हमें x का वैल्यू 7 निकल गया, एंड y का वैल्यू कितना निकल गया स्टूडेंट 3। नाउ हमारा जरूरत मतलब 7,3 वह बिंदु है जो बिंदु a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कैसे इसका यूज करना है, एकदम आसानी से सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। और आइए अब चलते स्टूडेंट, बस इस वीडियो में आप बहुत सारा और क्वेश्चंस बनाएंगे इस पर, और इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।